हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम IPv4 की जो एड्रेस क्लासेस होती हैं उनसे रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, तो मैंने कोशिश की कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लाने की यहाँ पर ताकि उससे हम जो भी केसेस बनते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कवर कर सकें। तो कोशिश करेंगे कि काफ़ी चीज़ें हम कवर कर पाएँ। कुछ छूट भी जाएगा तो हम एक और वीडियो बना लेंगे जिसके अंदर हम और बाकी चीज़ें का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जो टेबल है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, जो आपके एड्रेस क्लासेस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, मैं बहुत क्विकली रिवीजन लूँगी इसका। इससे क्या होगा, एक बार हमें थोड़ा-सा रिवाइज हो जाएगा तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ईज़ी रहेगा। देखो, हमारे पास कितनी क्लासेस हैं, A, B, C, D और E, ठीक है? और ये आपकी स्पेशल क्लासेस कौन सी होती है, लूप बैक टेस्टिंग की होती है। देखो, मोस्टली जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी इन 3 क्लासेस में से आते हैं, ठीक है ना। डी और ई से आपको डायरेक्टली सपोज ये एड्रेस दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये एड्रेस किस टाइप के एड्रेसेस हैं। तो ये थोड़ी सी एड्रेस रेंज पता होनी चाहिए कि 224 से 239 वाली जो एड्रेस रेंज है वो रिजर्व होती है आपकी मल्टीकास्टिंग के लिए, जबकि जो 240 से स्टार्ट होकर 254 वाली जो रेंज है वो आपकी आती है एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए, ठीक है। जबकि जो हमारे क्लास ए नेटवर्क है, क्योंकि क्लास ए के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ होस्ट हमारे पास ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट इसकी नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो सेकंड आपके लास्ट 3 ऑक्टेट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी होस्ट आईडी को। ये किस में यूज किए जाते हैं, आपके जनरली गवर्नमेंट्स और लार्ज नंबर ऑफ होस्ट के लिए, ठीक है। क्लास बी जो होता है ये एक तरीके से इंटरमीडिएट वाला क्लास होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, 2 ऑक्टेट्स आपके नेटवर्क आईडी के लिए होते हैं और 2 ऑक्टेट्स आपके जो होते हैं वो यूज होते हैं होस्ट आईडी के लिए। तो ये मीडियम कंपनीज में यूज किया जाता है। जबकि जो आपका सी है, ठीक है ना, क्लास सी है, उसमें क्या होते हैं, आपके 3 जो ऑक्टेट्स होते हैं वो नेटवर्क आईडी को बिलोंग करते हैं और लास्ट ऑक्टेट जो होता है वो आपका होस्ट आईडी को बिलोंग करता है, ठीक है ना। देखो, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ या बहुत क्विकली बोल रही हूँ, बट ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन इस पे सॉल्व करवा चुकी हूँ, बट फिर भी मुझे लगा कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला भी सेशन ले लेना चाहिए, इसलिए मैं एक बार बस क्विकली इसलिए दे रही हूँ ताकि आप रिकॉल कर पाओ जो भी चीजें हमने पढ़ी थी। बाकी आपको पता है मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर पढ़े थे। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर्स को रेफर कीजिए, और पढ़ चुके हैं तो सिर्फ रिकॉल के बेसिस पे आप इस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होस्ट आईडी का क्या होता है, बहुत स्मॉल पोर्शन है, इसलिए कहाँ पे यूज होता है, आपकी स्मॉल कंपनीज में या लैंड्स में, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे नेटवर्क पोर्शन के बारे में, ठीक है ना, या फिर होस्ट के बारे में, तो ये चीज के लिए आप कैसे देख सकते हो, एक ये ध्यान रखना, ये भी कई बार आ जाता है कि लूप बैक एड्रेस। तो लूप बैक एड्रेसेस कौन से होते हैं, आपके ये वाले रेंज के, ठीक है। ये जो होते हैं इनको आप यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये रिजर्व्ड होते हैं फॉर लूप बैक टेस्टिंग। अब देखो, जो फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज है वो आपकी 0 से 127 पे जाती है। यहाँ पे जो ये फर्स्ट बिट जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि आपका कौन सा क्लास है। तो अगर 0 है तो क्लास ए होगा। क्लास बी में जो फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 2 बिट्स अगर 10 है तो ये कौन सी क्लास होगी, क्लास बी होगी। क्लास सी के अंदर अगर फर्स्ट 3 बिट्स जो है फर्स्ट ऑक्टेट की, देखो आप ध्यान रखना, ये टेबल में लिख भी रखा है, फर्स्ट ऑक्टेट की 110 है तो ये क्लास सी को बिलोंग करेगा और ये इनके एड्रेस रेंजेस हैं, ठीक है। और क्लास डी की कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी 1110 से, ठीक है। और क्लास ई में अगर 4 बिट्स 1 है तो वो क्लास ई को बिलोंग करेगा, ठीक है। इन दोनों में मेनली तो इनकी डेफिनेशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि मल्टीकास्ट एड्रेसिंग कौन सी क्लास होती है और एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए कौन सी क्लास यूज होती है, ठीक है। अगर अब आपको निकालने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स अभी मैंने जैसे बताया कि ये सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स हैं, है ना। 8 बिट में से 1 बिट रिजर्व कर ली तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बनेंगे, आपके 2 पावर 7 बनेंगे। यहाँ पे 2 बिट्स रिजर्व कर ली, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने थे, 2 ऑक्टेट्स थे। 2 ऑक्टेट थे, यानी कि एक ऑक्टेट में 8 बिट है तो कितनी बिट्स हो जाएंगी, 16 बिट्स हो जाएंगी। लेकिन 16 बिट में से 2 बिट्स जो है आपकी वो क्या है, रिजर्व्ड है, ठीक है। रिजर्व्ड है क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपके नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो जाएंगे, 2 पावर 40। इसी तरीके से क्लास सी जो है उसके अंदर क्या है, आपके 110 यानी कि 3 बिट्स रिजर्व्ड हैं और इसके अंदर 3 ऑक्टेट्स यूज होते हैं आपकी नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पावर 24 - 3। एक ऑक्टेट अगर 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करे तो 3 ऑक्टेट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 8 × 3 24। देखो, ये जो कैलकुलेशन ये बहुत टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि बहुत ईजी है। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है तो आई एम श्योर इनमें से कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें आपने आपको समझ में आने लग जाती है जब आप एक सफिशिएंट नंबर की प्रैक्टिस कर लेते हो इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, क्लासेस का, वो कैसे है। तो देखो, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो 50% है ना आपका क्लास ए को दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। 25% आपका दे रखा है किसको, क्लास
बी को। उसके बाद क्लास सी में कितने एड्रेसेस आते हैं आपके, सिर्फ 12.5%, ठीक है। फिर किस में आएंगे आपके, डी और ई में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने का, 6.25 6.25। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये 4 बिट्स ही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 6.25 है, जबकि यहाँ पे क्लास ए जो है सबसे लार्ज है क्योंकि इसके अंदर सबसे लार्ज नंबर ऑफ होस्ट यूज होते हैं। तो इसको कितना दे रखा है आपका, 50% आपका एड्रेस स्पेस जो है क्लास ए ऑक्यूपाई करता है, फिर इसका हाफ 25% क्लास बी, फिर इसका भी हाफ 12.5% क्लास सी, और 12.5% का भी हाफ जो है दोनों डी और ई करते हैं, और ये टोटल मिलके कितने बन जाता है आपका 100%, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट द नंबर ऑफ नेटवर्क्स अलाउड अंडर क्लास सी एड्रेस। देखो नंबर ऑफ नेटवर्क्स पूछा है, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क्स, मैंने अभी बताया था 3 ऑक्टेट्स करता है ये ऑक्यूपाई नेटवर्क आईडी के लिए, तो कितना होना चाहिए 2 पावर 24, लेकिन इसकी फर्स्ट 3 बिट्स रिजर्व्ड होती हैं, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ नेटवर्क्स 2 पावर 21। इसी तरीके से अगर आप होस्ट की बात करें तो क्योंकि देखो 3 ऑक्टेट्स तो नेटवर्क आईडी ने ले लिया, तो एक ही ऑक्टेट बचा हमारा जो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती है, 8 बिट्स होती है, इसका मतलब कितने आपके होस्ट होने चाहिए, आपके होस्ट होने चाहिए 2 पावर 8। लेकिन देखो 2 पावर 8 तो होस्ट होते हैं, लेकिन आप एलिजिबल या अवेलेबल होस्ट की बात करें तो वो कितने होंगे आपके, टोटल होस्ट तो 2 पावर 8 होंगे, लेकिन अगर आप बोले अवेलेबल होस्ट की तो कितने होंगे 2 पावर 8 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 2 पावर 8 इज 256 माइनस 2 विच इज योर 254, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, आपसे नेटवर्क आईडी भी पूछी जा सकती है और आपसे नंबर ऑफ होस्ट भी पूछे जा सकते हैं। ये दो हमने क्यों यहाँ से हटाए, क्योंकि ये एक नेटवर्क आईडी को, जिस नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है नेटवर्क एड्रेस को, और एक आपकी ब्रॉडकास्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ से हम -2 करते हैं। और जबकि यहाँ पे -3 क्यों किया गया है, क्योंकि ये 3 बिट्स जो है क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज आती है, और ये 3 बिट्स क्या होती है आपकी, रिजर्व्ड होती है, ठीक है। बहुत ईजी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना ये चीजें अपने आप ही आपको क्लैरिफाई होती रहेंगी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी। देखो फर्स्ट वाला एड्रेस देखो, ये लास्ट में क्या है 255, ये किस तरीके का एड्रेस है आपका, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस को आप कभी भी एज अ सोर्स यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से लास्ट वाला देखो, ये कौन सा एड्रेस है आपका, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस को भी एज अ सोर्स कभी भी यूज नहीं किया जाता। अब बचे हमारे पास कौन से 10.0.0.1 और 127.0.0.1। अभी मैंने आपको बताया था कि स्पेशल टाइप का एड्रेस है, लूपबैक एड्रेसेस होते हैं, इनको भी आप यूज नहीं कर सकते, रिजर्व्ड होते हैं फॉर योर लूपबैक टेस्टिंग। तो हमारे पास कौन सा एड्रेस बचा, सिर्फ बी बचा, जो क्या है 10.0.0.1। तो ये आप यूज कर सकते हो, एक तरीके से प्राइवेट एड्रेस भी होता है, और इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स और डेस्टिनेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इफ अ डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ सबनेट इज दिस। हमको दे रखा है कि एक डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है सबनेट का वो क्या है 201.15.16.31, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सबनेट मास्क, ठीक है, हमें पता करना है कि कौन सा इनमें से सबनेट मास्क होगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं इस चीज को, हमको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस यहाँ पे क्या दे रखा है 201, ठीक है, .15.16.31। तो सबसे पहले आप जाओ यहाँ पे लास्ट पे, ठीक है ना, 31 है, 31 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 31 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 बिट्स तो 1 की चाहिए होती है, ठीक है, और ये 3 बिट्स जो होंगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं, लेफ्ट मोस्ट बिट्स जो हैं वो तीनों 0 होंगी। तो ये क्या है आपका 31 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, 31 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, और ये क्या बोल रखे हैं कि ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। होस्ट के अंदर ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब क्या होता है, ऑल होस्ट बिट्स आर 1, ऑल होस्ट बिट्स आर 1। तो देखो इसमें आप समझ सकते हैं आप, ठीक है ना, ऑल होस्ट, हम तो लेफ्ट मोस्ट साइड से राइट मोस्ट साइड से हम चलना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कंटिन्यूअस 1 कहाँ तक आ रहे हैं। तो देखो यहाँ तक आ रहे हैं, है ना, इसके बाद 0 आ रहे हैं, तो ये सब बिट्स किस में चली जाएंगी, सबनेट में। तो इतनी बिट्स के लिए हमको ये बिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी होस्ट बिट्स, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका सबनेट मास्क निकालना है। सबनेट मास्क निकालना है, इसका मतलब ये जो 3 बिट्स हैं ये सबनेट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, है ना, और इसके आगे की भी जो बिट्स हैं वो सारी सबनेट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये 201 हमारा देखिए कौन सी क्लास का एड्रेस है, अगर यहाँ पे आप देखें भी तो ये कौन सी क्लास का एड्रेस है आपका, यहाँ देखिए 201 आपका कहाँ पे आ रहा है, ये आपका आ रहा है क्लास सी में, और क्लास सी का आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स तो ऑलरेडी 255 के होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए
ठीक है, तो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स ऑलरेडी क्या होते हैं आपके 255 के होते हैं, तो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255। ठीक है, अब बात रही आपकी लास्ट ऑक्टेट की। लास्ट ऑक्टेट में मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि इसने डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे रखा है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब होता है कि सारी होस्ट बिट्स आपकी 1 हो जाती हैं। ठीक है, तो बची हुई जो बिट्स हैं वो आपकी सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि जो 3 जीरो हैं ये क्या हो जाएंगे आपके 111, और ये बाकी सारी बिट्स को आप क्या कर दोगे 0, क्योंकि ये होस्ट बिट को रिप्रेजेंट करनी है और हमको सबनेट मास्क निकालना है। अगर आप इस 111 का डेसिमल निकालते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे किसका डेसिमल निकालेंगे हम 111 का, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको जोड़ के देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 128। ठीक है, 128 और फिर क्या आ जाएगा आपका 64 और 32, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 224। यानी कि जो ये आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे रखा है इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.224। अब आप मैच कर लीजिए ऑप्शन में, देखो फर्स्ट क्या है 239, देखो ये तो वैलिड ही नहीं है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, है ना, इस तरीके का ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो नहीं सकता, जो आपको कंटिन्यूअस 1 चाहिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 192, ये हो नहीं सकता क्योंकि हम एटलीस्ट 224 की रेंज में होना चाहिए। 192 का मतलब तो क्या हो गया, सिर्फ 2 ही बिट्स 1 हुई, अगर 192 का बाइनरी निकालोगे तो क्या होगा 11 और फिर बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, लेकिन हमें तो ये तीनों बिट्स 1 चाहिए ना हमारे सबनेट मास्क के लिए, तो ये नहीं हो सकता। 198 का आप निकालेंगे तो ये भी वैलिड नहीं है, हमारा वैलिड कौन सा है 224, क्योंकि मेरे को सबनेट मास्क बनाने के लिए एटलीस्ट ये 3 बिट्स तो 1 चाहिए, बाकी बिट्स मेरी 1 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी बिट्स होस्ट को रिप्रेजेंट करेगी, बट हम अज्यूम करके चल सकते हैं ना यहाँ पे कि ये 3 जीरो बिट जो है ये तो डेफिनेटली आपकी सबनेट को रिप्रेजेंट करेंगी, या आगे की जो बिट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर भी सकती है नहीं कर सकती सबनेट को, बट ये तो कंफर्म है कि जो 3 बिट्स है यानी कि एटलीस्ट 3 वंस तो हमें चाहिए ही होंगे फर्स्ट ऑक्टेट में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखो इसी क्वेश्चन का एक वेरिएंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम ही क्वेश्चन है ना, आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे रखा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सबनेट मास्क, तो अभी हमने जो सबनेट मास्क निकाला वो क्या निकाला सबनेट मास्क हमने निकाला है यहाँ पे 255, ये भी मैंने आगे प्रीवियस क्वेश्चन में दिखा दिया 255.255.225.224, और यहाँ पे 224 जो था उसका बाइनरी क्या था हमारा 111 और बाकी बिट्स क्या थी 0, क्योंकि हम इसको सबनेट मास्क बता रहे थे। अब ये देखो फर्स्ट वाला अगर आप देखें, मैंने क्या बोला अभी के जो 3 बिट्स हैं ये तो मैं श्योर हूं कि 0 ही होंगी, क्योंकि ये सबनेट मास्क की होंगी, क्योंकि ये 0 दे रखी थी आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस में, लेकिन ये जो लास्ट की बिट्स थी ये सारी 1 है ब्रॉडकास्ट एड्रेस में, तो वी कांट से कि ये इनमें से कौन सी बिट्स आपकी सबनेट को रिप्रेजेंट कर सकती है या नहीं कर सकती, यानी कि कोई भी ऐसा सबनेट मास्क जिसके अंदर अगर ये 3 बिट्स 1 है, ठीक है, और वो सबनेट मास्क के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, तो वो सब भी इस पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट एड्रेस के सबनेट मास्क होंगे। अब इस चीज को आप समझिए, जैसे अगर मुझे 240 निकालना है तो देखो 240 का आपका क्या हो जाएगा बाइनरी 1111, ठीक है, और ये सारे हो जाएंगे आपके 0, तो देखो इसमें भी फर्स्ट 3 बिट्स 1 है तो ये सबनेट मास्क हो सकता है। 248 को देखो, 248 का मतलब क्या होगा 11111 और ये हो गया 000, तो इसमें भी ये तीनों बिट्स 1 है तो ये भी एक सबनेट मास्क हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं, अब नहीं कह सकते डेफिनेटली कि जो ये बिट्स हैं ये आपकी होस्ट की है सबनेट की, क्योंकि हमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस में 1 दे रखी है, हो सकता है कि ये इतना आपका एड्रेस होता और फिर ये वाली बिट्स जो होती है आपकी होस्ट की होती, हमें तो ये देखना है कि हमारी जो फर्स्ट 3 बिट्स हैं ये 1 है या नहीं, तो ये इसके अंदर भी 1 है तो ये 248 भी आपका सबनेट मास्क हो सकता है, और 252 का अगर आप बाइनरी निकालेंगे तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है, तो इसमें भी देखो फर्स्ट 3 बिट्स 1 है यानी कि ये भी आपका सबनेट मास्क हो सकता है, तो ये तीनों ही इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए सबनेट मास्क हो सकते हैं, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ सबनेट मास्क 255.255.255.224 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, देखो सबनेट मास्क हमें क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स तो छोड़ दो, तीनों 1 तीनों में क्या है 255 है तो सारे 1s होंगे, हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन किस पे है लास्ट ऑक्टेट पे, क्योंकि उसमें सारी बिट्स 1 नहीं है, तो क्या है 224, अभी हमने देखा 224 का बाइनरी क्या होता है 111, ठीक है, 00000। अब ये कह रहा है कि आपको सबनेट मास्क दे रखा है, ये चीज आपको दे रखी है कि ये आपका सबनेट मास्क है।
हमें बताना है कि ये जो सबनेट मास्क है इसके लिए डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन से होंगे, जो हमको दे रखे हैं उनमें से डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन से होंगे। अब देखो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सबनेट मास्क है, इसका मतलब ये जो बाकी बिट जो 0 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट को, ठीक है। तो अब अगर मैं किसी भी तरह से जो भी एड्रेस है, अगर इन जो ऑप्शंस आपको दिए रखे हैं, अगर उन ऑप्शंस के एड्रेसेस में अगर ये सारी बिट्स 1 होती है, इसका मतलब ये किसको बिलोंग करेंगे, आपके ब्रॉडकास्ट एड्रेस को। यानी कि हम क्या चाह रहे हैं, ये 3 बिट्स तो मेरी सबनेट की हो गई, अगर मुझे ये पांचों बिट 1 मिल जाती है, इसका मतलब ये क्या है, आपका एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो देखो फर्स्ट एड्रेस देखो, यहाँ तक हमें देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना, क्योंकि ये तीनों में ऑक्टेट 255.255.255 है, तो ये तो एज इट इज आएगा। 127 का आप बाइनरी निकालोगे तो वो होता है 01111, कितने हो गई बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो इसकी जो लास्ट 5 बिट्स हैं वो 1 है, तो ये इसका एक डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो सकता है। इसी तरीके से 63 का अगर आप बाइनरी निकालेंगे तो क्या आएगा, 00 और फिर 11 11 एंड 11। देखो इसकी भी लास्ट 5 बिट्स क्या है, 1 है, और अगर होस्ट की सारी बिट्स 1 हो जाती है, इसका मतलब वो क्या होता है, आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। और अगर सारी बिट्स 0 हो जाती है तो वो नेटवर्क एड्रेस होता है। तो अभी हमारी सारी बिट्स 1 हो गई, तो ये भी एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो सकता है। तो देखो ये भी इस सबनेट मास्क के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो सकता है, और ये भी आपके इस गिवन सबनेट मास्क के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो सकता है। तो दोनों ही एलिजिबल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड डी। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक आईपी एड्रेस। अब आप ये ध्यान रखना, मैंने जो ये आपको डायग्राम बताया है इसके अंदर मैंने मेंशन भी कर रखा है। यहाँ पे देखिए पब्लिक प्राइवेट, यानी कि हर क्लास में से कुछ रेंज जो है वो प्राइवेट एड्रेसेस को डेडिकेटेड है, ए बी और सी में। तो वही रेंज में से आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिक आईपी एड्रेस। तो देखो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ एक बार और, रेंज जो प्राइवेट आईपी की रेंज होती है क्लास ए के लिए तो कौन सी होती है, 10.0.0.02 10.255.255, ये रेंज आपको याद होनी चाहिए ना, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है। क्लास बी के लिए होती है आपकी 172.16.0.02, कितनी हो जाती है 172.31.255.255, और क्लास सी में हो जाती है आपकी 192.168.0.02 192.168.255.255। देखो जो क्लास ए और क्लास सी है ना उसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, 10 वाला जो पूरा आपका है नेटवर्क वो पूरा ही आपका क्या होता है, प्राइवेट होता है ना, ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज है, ठीक है। जो आपका क्लास सी है उसके अंदर भी 192.168 वाला नेटवर्क है वो पूरा आपका प्राइवेट आईपी में होता है, लेकिन यहाँ पे कितना होता है 172.16 से लेके 172.31 तक का रेंज जो होती है वो आपकी प्राइवेट आईडी की रेंज, आईपी की रेंज होती है ए बी और सी क्लास के लिए। तो बस आपको मैच करना है, जो भी एड्रेस इस रेंज में बिलोंग नहीं करेगा वो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। तो देखो 10.15 ये तो करेगा ही, मैंने अभी बताया 10 वाला तो पूरा ही आपका प्राइवेट आईपी होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। 192.168 ये वाला भी आपका पूरा बिलोंग करेगा, तो ये भी आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। लेकिन अब ये देखो 172, चलो 172 तो है, बट सेकंड ऑक्टेट आप देखो 32 है, जबकि यहाँ पे 31 पे ही खत्म हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, देखो ये क्वेश्चन ना अच्छा है, इसमें समझो आप, है ना। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैज द फॉलोइंग चंक ऑफ CIDR बेस्ड आईपी एड्रेसेस अवेलेबल विथ इट 245.248.128.0/20, ठीक है ना, 20 इसका प्रीफिक्स लेंथ है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो जो ये एड्रेसेस अवेलेबल हैं इनमें से आधे एड्रेसेस एक ऑर्गेनाइजेशन ए को देना चाहता है और आधे एड्रेसेस एक ऑर्गेनाइजेशन बी को देना चाहता है, ठीक है। अब आप समझिए कि अगर 20 बिट्स सबनेट को चली गई तो आपकी होस्ट बिट्स कितनी बची, 12 बचे, क्योंकि 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे 2 पावर 12, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो 2 पावर 12 जो टोटल होस्ट है आपके पास, है ना, इसको हम लिख देते हैं टोटल होस्ट बिट्स है ये, इनमें से ये आधी बिट्स तो किसको देना चाहता है, मतलब आधी जो एड्रेसेस है वो तो किसको देना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन ए को, और हाफ किसको देना चाहता है, सॉरी, और क्वार्टर, है ना, ठीक है, एक चौथाई, है ना, क्वार्टर देना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन बी को। तो देखो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 पावर 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 पावर 11 तो इसको देना चाहता है, इसका क्वार्टर कितना हो जाएगा 2 पावर 12 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2, ठीक है ना। क्वार्टर मीन्स 1/4 होता है, तो 4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं, और हाफ मीन्स 1/2,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पावर 10। इसका मतलब ये जो बिट्स गई ना, ये बिट्स आपकी किस में चली जाएंगी, सबनेटिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे किस में चली जाएंगी, आपकी प्रीफिक्स लेंथ में। तो देखो 20 तो था ही, उसमें आप क्या ऐड कर दोगे, यहाँ से एक बिट कम हुई है तो 20 + 1, यानी इसकी प्रीफिक्स लेंथ क्या हो जाएगी 21, और इसकी कितनी हो जाएगी 2, हमको कम करना होगा तो 20 + 2 22। तो देखो सबसे पहले तो आप यही देख लो कि जो ऑर्गेनाइजेशन ए है उसके लिए प्रीफिक्स लेंथ होनी चाहिए 21 और ऑर्गेनाइजेशन बी के लिए प्रीफिक्स लेंथ होनी चाहिए 22। तो देखो लास्ट ऑप्शन देखोगे तो 24 और 21 है, तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखोगे तो स्वैप कर दिया 22 और 21, तो ये भी गलत हो गया। 21 एंड 22 चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ए के आपके एड्रेसेस हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन बी के। अब आप देखो ए और बी ना दोनों में क्या है, 21 21 22 22, यानी कि ये तो सही है, एड्रेस तो सही है। लेकिन आप इसका जो इन्होंने एड्रेस दे रखा है ना वो देखो, क्लास बी में एड्रेस क्या दे रखा है 245.248.128.0, और क्लास बी में और जो ऑर्गेनाइजेशन बी है उसमें भी यही एड्रेस दे रखा है 245.248.128, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ए और बी में दोनों में हम सेम टाइप का नेटवर्क एड्रेस असाइन कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये आंसर भी नहीं हो सकता। कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए एड्रेसेस, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, सपोज कंप्यूटर ए एंड बी हैव अ आईपी एड्रेसेस, ठीक है ना, ये आईपी एड्रेसेस दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, एंड दे बोथ यूज द सेम नेट मास्क, यानी कि ये एक ही सबनेट के पार्ट हैं दोनों आईपी एड्रेसेस। एक तो क्या है 10.105.1.113 और एक है आपका 10.105.1.91। विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है, सबनेट मास्क दे रखा है ये एन है सपोज, है ना। हमें पूछ रहा है कि इस एन की हम क्या वैल्यू रखें, ठीक है ना। अच्छा नहीं, क्या नहीं रखें, ओके मैं वापस पढ़ती हूँ। विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ एन गिवन बिलो शुड नॉट बी यूज्ड इफ ए एंड बी शुड बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। मैं चाहती हूँ कि ए और बी जो है ये सेम ही नेटवर्क को बिलोंग करें, तो इनमें से जो इन्होंने यहाँ पे सबनेट मास्क दे रखे हैं इनमें से हम कौन सा यूज ना करें। मतलब हमको ऐसा सबनेट मास्क को आइडेंटिफाई करना है जो इन दोनों को डिफरेंट नेटवर्क्स में डाल देगा, ठीक है। एक में चला जाए, एक नेटवर्क में ए चला जाएगा और एक नेटवर्क में बी चला जाएगा, ऐसे एन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम ये एन यूज नहीं करना चाहते, हमसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा मास्क हम यूज ना करें ताकि हमारे ये ए और बी जो है वो अलग ना हो जाए, ठीक है। तो देखो इसका भी बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत इजी है। देखो चीजें बहुत सिंपल है, बस मेन जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रैक्टिस की। तो देखो आप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करो 10.105.1.113 और यहाँ क्या है 10.105.1.91, यानी यहाँ तक के जो ऑक्टेट्स हैं ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, इनको तो हमें चेंज करना ही नहीं। अगर यही चेंज हो गए तो हमारा नेटवर्क डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरा सबनेट मास्क है उसके अंदर क्या आएगा, ये तो आना ही चाहिए, है ना। लास्ट ऑक्टेट अभी हम देखेंगे, तो आप ऑप्शंस में से देख सकते हो अगर ये तीनों ऑक्टेट्स में 255 नहीं है तो वो वैसे ही गलत हो जाएगा। बट देखो एग्जामिनर इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे देखो इसने चारों ही ऑप्शंस में तीनों ऑक्टेट्स तो क्या दे रखे 255 वाले दे रखे हैं। इसका मतलब अब हमें किसको देखना पड़ेगा, लास्ट ऑक्टेट को। तो देखो लास्ट ऑक्टेट को निकालने की ट्रिक क्या है, देखो 113 का बाइनरी क्या होता है वो देखते हैं हम, 011, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 0001, ठीक है, और आपका जो 91 दे रखा है ना, 91 का बाइनरी क्या आ जाएगा, ठीक है। मैं ये क्विकली देख रही हूँ, आप देख लेना इसको, बाइनरी निकाल लेना 0101। कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि बाइनरी तो आप निकाल ही सकते हैं, 01011, ठीक है, एंड 011, ठीक है, ये आपके इनके बाइनरीज है, ठीक है। तो आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हो, देखो मैं बता देती हूँ 64 32 16 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 and 6 is 12 and 6 and 3 is 9 and 2 is 11, ठीक है। 112 और ये वाला 1 जोड़ देंगे तो 113 हो जाएगा, दैट इज करेक्ट, ओके। इस तरीके से 91 वाला भी करेक्ट है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि ये दोनों सेम नेटवर्क मास्क को बिलोंग करें। तो आप इसके है ना ऑक्टेट को ऑब्जर्व करो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से चल के देखो कि कितनी बिट सेम आ रही है। तो देखो ये बिट सेम आ रही है, ये बिट सेम आ रही है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो दो हैं, ठीक है, इसके बाद अगर आपने कहीं पे भी 1 ले लिया
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे, अगर हमने सबनेट मास्क 2 बिट्स तक लिया है, यानी कि एट मोस्ट हम 2 बिट्स ले सकते हैं, या तो 0 लें या 1 लें या 2 लें, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने इस लास्ट बिट को भी 1 कर दिया, तो अगर आप इसका नेटवर्क निकालोगे तो क्या आएगा, अगर 113 का 1 के साथ एंड करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 0 के साथ 1 का एंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंट नेटवर्क हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अगर आपने इस बिट को 1 कर दिया है। आप एक तो इस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब ये 2 बिट्स 1 होनी चाहिए, या तो ये 2 एटमोस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना एटमोस्ट आप 2 बिट्स को 1 कर सकते हो लास्ट ऑक्टेट में, तो आपके क्या होंगे, सेम ही नेटवर्क में रहेंगे। लेकिन अगर आपने 2 से ज्यादा यानी कि 3 बिट्स को 4 बिट 5 बिट इस तरीके से अगर किसी भी 3 बिट्स से ज्यादा किसी बिट्स को सेट कर दिया ना, 2 से ज्यादा किसी भी बिट्स को सेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग नेटवर्क में चले जाएंगे। आप देख भी सकते हो इसको सिंपली, देखो अगर मैं इस वाले नेटवर्क का एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराती हूँ, एंड ऑपरेशन से हमें पता चल जाता है ना नेटवर्क आईडी, अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराती तो नेटवर्क हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या आ जाएगी, 10.105.1.0 आ जाएगी, क्योंकि 0 से 0 ही होता है ना, मैं यही लिख देती हूँ, और इससे भी 0 ही आ जाएगी। 128 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट बिट 1 है, फर्स्ट बिट 1 है और बाकी सारी बिट 0 है, तो क्या आ जाएगी, इसके लिए यहाँ पे देखो, और ये दोनों बिट्स भी 0 है, तो यहाँ पे आपकी नेटवर्क आईडी क्या आ जाएगी, यहाँ पे भी आपकी 00 ही आ जाएगी, है ना। 192 के लिए आप देखो, 192 में भी क्या हो जाएगी, 2 बिट्स 1 है, मैंने कहा एटमोस्ट 2 हो सकती है, तो आप 1 1 भी रखोगे तो भी 0 1 और 0 1 ये सेम है, तो अगर आप इसकी एंडिंग भी कराओगे तो क्या आएगा, 0 1 आएगा, यानी कि कौन सा नेटवर्क आ जाएगा आपका, 64 वाला आ जाएगा। लेकिन अब आप देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको रब करती हूँ, फिर आपको आगे की चीज बताती हूँ इसमें। अब लेकिन अगर ये जो 224 है, 224 का बाइनरी होता है 111000000। अब इस पे अगर आप 113 और 91 की मैपिंग करोगे, 113 क्या था हमारा 0111, ठीक है, 0001, तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये क्या दे देगा, 11 को 1 कर देगा, ठीक है, और ये भी 1 कर देगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका एड्रेस 64 + 32 दैट इज 96 आ जाएगा लास्ट ऑक्टेट में। जबकि आप अगर 91 के साथ इसको करेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 और 2 5 और 3 8, है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, और इसका आपका 91 का क्या था 0 1 0, ठीक है, 1 1 0 1 1, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका नेटवर्क एड्रेस, ये सिर्फ 1 हो जाएगा, ये 0, ठीक है, ये भी 0 और ये सारी बिट्स भी आ जाएंगे आपकी 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका नेटवर्क एड्रेस 64, यानी कि जो बी है वो तो 64 वाले नेटवर्क एड्रेस को बिलोंग कर रहा है, और ए जो है वो 96 वाले एड्रेस को बिलोंग कर रहा है, दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये वाला नेटवर्क एड्रेस हम, ये सबनेट मास्क हम यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन अ क्लास बी नेटवर्क ऑन द इंटरनेट हैज अ सबनेट मास्क हमको दे रखा है, तो हमसे पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल होस्ट कितने होंगे, तो देखो ये सबनेट मास्क दे रखा है, यानी कि कितनी बिट्स, 8 बिट्स इसकी, 8 बिट्स इसकी, और इसकी कितनी हो जाएंगी आपकी 248 में हम अगर 7 ऐड करते हैं ना, तो ये हो जाता है 255, यानी कि 3 बिट्स इसमें नहीं, यानी कि 5 बिट्स और इसकी यूज कर रहा है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 8 and 8 is 16, यानी कि 21 बिट्स जो है आपकी यूज हो रही है फॉर नेटवर्क, फॉर सबनेटिंग, ठीक है ना, 5 बिट जो है यहाँ पे सबनेटिंग के लिए यूज हो रही है, तो बाकी बची हुई बिट्स आपकी किसके लिए यूज होंगी, होस्ट के लिए, तो यहाँ पे हम करेंगे 32 से इसको माइनस, तो कितना जाएगा, 2 में से 1 जाएंगे, ठीक है, एंड 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 11 आपकी कौन सी बिट्स है, होस्ट बिट्स है, और हमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल होस्ट पूछे हैं, तो 11 अगर होस्ट बिट्स हैं तो टोटल होस्ट कितने होंगे 2 पावर 11, और एलिजिबल होस्ट कितने होंगे, मैंने बताया था 2 हम माइनस कर देते हैं इसमें से, तो कितने हो जाएंगे ये 2048 में से आप 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2046, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अब देखो द सबनेट मास्क फॉर अ पर्टिकुलर नेटवर्क इज दिस, ठीक है, देखो वैसे ही स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है, इस तरीके का सबनेट मास्क नहीं होता है, बट ये क्वेश्चन दे रखा है तो हमें वो चीज नहीं देखनी है, अगर यहाँ पे नन ऑफ द अबव या नॉट एलिजिबल कुछ होता है तो हम लगा सकते थे, बट इसने ये दे रखा है तो हमें इसके अकॉर्डिंग करना है। तो देखो सबनेट मास्क ये आपका है ना, वैसे भी होमवर्क एक्टिविटी है, मैं आपको समझा देती हूँ इसको कैसे करना है, अभी हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं तो आई होप आप कर सकते हो। आपको सबनेट मास्क दे रखा है और हमें बताना है कि कौन से जो पेयर है, आईपी एड्रेसेस के जो पेयर दे रखे हैं वो इस नेटवर्क को बिलोंग करेंगे। तो सिंपल क्या करना है, आपको इस सबनेट मास्क एन की जो भी आपको आईपी एड्रेसेस दे रखे हैं उनके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर आपको सेम नेटवर्क आईडी मिलती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ अप्रोच ताकि आप सॉल्व कर पाओ, सेम नेटवर्क आईडी मिलती है यानी कि वो इस एड्रेसेस को, इस जो भी आईपी एड्रेसेस हैं वो इस नेटवर्क को
बिलोंग करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली इनको क्या करना है, इसको इसके साथ एंड करवाना है और इसको भी इसके साथ एंड करवाना है। अगर दोनों से सेम नेटवर्क आईडी आ रही है यानी कि इसको बिलोंग कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 है आपकी होमवर्क एक्टिविटी का, ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट देखिए, इन अ क्लास बी सबनेट वी नो द आईपी एड्रेसेस ऑफ वन होस्ट एंड द मास्क एज गिवन बिलो। आईपी एड्रेस दे रखा है और मास्क दे रखा है और हमें फर्स्ट एड्रेस निकालना है यानी कि नेटवर्क एड्रेस निकालना है। तो यहाँ पे भी सिंपल आपको क्या करना है, इन दोनों में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब भी हमें नेटवर्क एड्रेस पूछा जाए या सबनेट मास्क और आईपी एड्रेस दे रखा है तो हमें सिंपल इसका एंड ऑपरेशन कर देना और एंड ऑपरेशन से जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आपको सबनेट मास्क यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो यहाँ और यहाँ तो सेम ही होगा, 125 और 134 तो पूरा नहीं करना है एग्जाम में ना, थोड़ा सा टाइम बचाने के हिसाब से करना है कि जो 255 से करोगे तो वो तो एज इट इज ही आएंगे। जहाँ पे बिट्स चेंज हो रही है ना, बस उन ऑक्टेट्स के एंड ऑपरेशन करो तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी होमवर्क एक्टिविटी का। ये बहुत इजी है, इसमें बस एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इसलिए मैं वापस रिपीट नहीं करवा रही हूँ, अदरवाइज वो टाइम वेस्ट ही होगा बस। नेक्स्ट देखो, in a classful addressing the IP address with 0 as a network number। जो IP addresses, अगर आपके IP addresses 0 यानी कि होस्ट की सारी बिट 0 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके करंट नेटवर्क को। नेक्स्ट देखिए, द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ आईपी नेटवर्क, एक आईपी नेटवर्क दे रखा है और आपको सबनेट मास्क दे रखा है, उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा। तो देखो सिंपल है, जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स हैं, ठीक है, और वो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स आपके सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो एज इट इज आ जाएंगे, है ना। और बाकी जो बिट्स हैं यानी कि जो इसकी ये बाकी बिट्स हैं, ये क्या है, आपकी होस्ट बिट्स हैं, इनको सबको आप 1 1 कर दोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 255.255। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, द सबनेट मास्क, अब यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द सबनेट मास्क दे रखा है आपको और पूछ रहा है एक्सटेंड्स द नेटवर्क पोर्शन ऑफ 16 बिट्स, 26 बिट्स, 36 बिट्स। तो देखो यहाँ पे आप सिंपली मेजर कर सकते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट ये 8 बिट्स हो गई, ये भी 8 बिट्स हो गई, ये भी 8 बिट्स हो गई। 192 का अगर आप बाइनरी देखेंगे तो होता है 11000000, यानी यहाँ पे हम कितनी बिट्स बोरो कर रहे हैं, 2 बिट्स और बोरो कर रहे हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, इनको प्लस कर लेना है। तो कितनी हो जाएगी, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 इज 26, यानी कितनी बिट्स पोर्शन एक्सटेंड हो रहा है आपका, 26 बिट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इन अ क्लासफुल एड्रेसिंग फर्स्ट 4 बिट्स इन क्लास ए, ठीक है, देखो फर्स्ट 4 बिट्स इन क्लास है और ये आपको बिट्स दे रखी हैं। देखो इनमें सब में आप देखो फर्स्ट बिट क्या है, 1 है, जबकि अभी हमने जब रिवाइज किया तब हमने देखा था कि जो फर्स्ट बिट होती है आपकी, है ना, फर्स्ट ऑक्टेट की जो फर्स्ट बिट होती है क्लास ए में, वो क्या होती है, 0। तो ना ये क्लास ए है, ना ये और ना ये सारे क्या हो गए आपके, रॉन्ग हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेंज ऑफ आईपी एड्रेस फ्रॉम दिस, इसका आंसर भी आप देंगे, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3, ठीक है। आईपी एड्रेसेस की रेंज मैंने आपको बता दी है, तो ये आप मुझे बताएंगे किसको बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद देखो, ये वाला नेटवर्क किसका है, ये भी आप बताएंगे। देखो ये बहुत इजी है, ये बस आपके कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से क्लियर हैं क्लासेस को लेके तो ये आप आराम से बता सकते हैं आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आएगा। आप सामने वाले का वीडियो आप कितनी भी बार देख ले, लेकिन आप खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक IPv4 की एड्रेसिंग आपको समझ में नहीं आएगी। ये बात बहुत हार्श ट्रूथ है, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एक टॉपिक जो है क्लियर होगा। ओके, देखो व्हाट परसेंटेज, ये आगे ना, ये मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप करोगे ना तो आ जाएगा, इसका आंसर भी आप ही बताएंगे, मैंने बता ही दिया था आंसर तो क्या है इसका, ठीक है, बट कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन 5 है ये। आज वाले वीडियो में आपके लिए बहुत सारी होमवर्क एक्टिविटीज हैं, ये इसलिए ये ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करें। देखो डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको डिफॉल्ट सबनेट मास्क बताना है क्लास बी का। नेक्स्ट देखिए, इफ अ ब्लॉक कंटेन 32 आईपी एड्रेसेस, 32 आईपी एड्रेसेस कंटेन कर रहा है, यानी कि होस्ट बिट्स कितनी चाहिए हमें, 32 आईपी एड्रेसेस कंटेन कर रहा है, यानी कि 2 पावर 5 चाहिए, यानी कि ये 32 हो जाती है, ठीक है ना। तो कौन सा जो है फर्स्ट एड्रेस होगा, तो आपको बताना है कि फर्स्ट एड्रेस कौन सा होगा, इनमें से दे रखा है। तो देखो 32 बिट्स के लिए आपको 32 आईपी एड्रेसेस के लिए आपको 5 बिट्स चाहिए, ठीक है। तो लास्ट की 5 बिट्स होंगी, यानी ये बिट्स सारी 0 होनी चाहिए फर्स्ट नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इनमें से बाइनरी देखना है, बाइनरी के जो भी इन बाइनरीज में से लास्ट की 5 बिट 0 होती है वो इसका फर्स्ट एड्रेस हो जाएगा। कैसे, देखो फर्स्ट एड्रेस, देखो फर्स्ट एड्रेस 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 101 और बाकी सारी बिट्स हो जाएंगी आपकी 0। इसमें देखो अब इसमें आपको फर्स्ट 5 बिट्स देखनी है, तो ये लास्ट की जो 5 बिट्स है ना, राइट हैंड साइड से ये सारी बिट्स 0 नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट एड्रेस नहीं हो सकता। 16 को अगर आप देखें तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 और फिर ये
इसमें भी देखो लास्ट 5 बिट्स जो है आपकी 1 नहीं है ना, बाकी यहाँ पे आप 0 लिख लेना, ठीक है। तो ये लास्ट 5 बिट्स भी आपकी 1 नहीं है, तो ये भी आपका फर्स्ट एड्रेस नहीं हो सकता। इस तरीके से आप 68 का और 760 का भी निकाल के देखिए और इसको भी बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। यानी कि आपको बस इस लास्ट ऑक्टेट में बाइनरी निकालना है और ये बताना है जो भी लास्ट 5 बिट 0 हो जाएंगी ना, वो इस 32 आईपी एड्रेस जो हमको एक स्टेटमेंट दे रखा है उसका फर्स्ट एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 7। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड इन वैन, ठीक है। इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस जो है वैन के अंदर यूज होता है। तो देखो इनमें से कौन सा वैन के अंदर यूज होता है आपका 15.1.5.6। ये क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट 2 एड्रेसेस दे रखे हैं किस टाइप के एड्रेसेस हैं आपके, प्राइवेट टाइप के एड्रेसेस है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।